हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और अभी तक आप तरह तरह के टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना की अवस्थाएं। कई बार हम लोग इस टॉपिक को केवल डिग्री नाम से भी जान लेते हैं। खास बात यह है डिग्रीज है क्या। देखिए, डिग्री जिस तरह से हम लोग वर्ब में वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ते हैं, जब वर्ब्स की बात आती है तो हम लोग वर्ब्स के 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं। एक को कह लेते हैं V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक को कह लेते हैं V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक को कह लेते हैं V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से एडजेक्टिव में भी जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव में भी 3 फॉर्म्स होते हैं, A1, A2 और A3। अब A1, A2, A3 क्या है? A1 माने एडजेक्टिव का प्रॉपर बेसिक रूप, टॉल, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, जो भी इस तरह के शब्द आते हैं, स्वीट, तो ऐसे शब्दों को हम A1 में रखते हैं। लेकिन मैं बहुत सरल तरीके से बताना चाहूंगा कि जब भी हम डिग्रीज की बात करते हैं तो बेसिकली डिग्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स। जब इनकी बात करेंगे तो सीधे यही बात आएगी कि these are of 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं और बहुत ध्यान समझते रहना। जिनमें से सबसे पहला जो प्रकार है उसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या, मैं भी इस पर बात करूंगा। इसी तरह से दूसरा प्रकार है वो है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें कंपैरिजन करा जाए, दूसरों से कम या ज्यादा की तुलना की जाए। और इसी तरह से इसका तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, तो इस तरह से 3 प्रकार की डिग्रीज हमारे सामने आ गई हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो मैं भी बात कर रहा था, ये सारे एडजेक्टिव्स के रूप होते हैं, यानी कि हम पॉजिटिव डिग्री को A1 कह सकते हैं, यानी एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म। आप इसे एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म कह लें। और एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म में सिंपल साधारण एडजेक्टिव आते हैं, और जब दो लोगों के बीच में हम तुलना स्थापित करते हैं तो एज या सो एज का यूज होता है। एज प्लस एडजेक्टिव और प्लस एज, या फिर सो प्लस एडजेक्टिव और फिर से एज, यानी एज या सो एज का यूज हम करेंगे इनमें। दूसरा हमारा कंपैरेटिव डिग्री, मैं इसको शॉर्ट में A2 या ADJ2 आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बेसिक वर्ड है एडजेक्टिव का, जो एडजेक्टिव है उसमें हम ER जोड़ देते हैं। जैसे टॉल एडजेक्टिव है, एज टॉल, एज सो टॉल, एज, ऐसे यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री में। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है तो उसमें एडजेक्टिव में हम ER जोड़ देते हैं। टॉलर, स्वेटर, बिगर, स्मॉलर, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। खास बात ध्यान रहे, जब दो लोगों के बीच में तुलना प्रकट करते हैं, कम या ज्यादा बताते हैं, तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन देन का यूज करते हैं। और देन एक तुलनात्मक शब्द है बच्चों, बहुत ध्यान रखना। ये देन THEN देन नहीं है, ये THAN देन है। THEN देन माने तब होता है जबकि THAN देन माने से, या तुलनात्मक शब्द है, तुलना प्रकट करता है, से ज्यादा से कम, ऐसी स्थितियों में हम लोग उसको यूज करते हैं। इसी तरह से बात सुपरलेटिव डिग्री आती है तो इसमें हम एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म क्या है? एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म हम कैसे बनाते हैं? जो एडजेक्टिव शब्द है, जो भी वर्ड एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव में हम जोड़ देते हैं। टॉल का टॉलेस्ट, हॉट का हॉटेस्ट,
कूल का कूलेस्ट, स्वीट का स्वीटेस्ट। और इसी के पहले पर ध्यान रखना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग अनिवार्य है। यह आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि यदि आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो द जरूर यूज करिए। खास बात ध्यान देने के लिए बच्चों ये है कि जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, नीचे 2-3 एग्जांपल्स लिख रहा हूं जिससे कि आप डिग्रीज को अच्छे से समझ जाएं। जैसे कोई भी आप डिग्री लिख रहे हैं, A1, A2, A3, ध्यान दीजिएगा। जैसे A1 में है टाल, तो आप जब A2 बनाएंगे तो उसमें ER जोड़ देंगे, हो जाएगा टालर। जब A3 बनाएंगे यानी एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म, तो उसमें आप EST जोड़ देंगे, हो जाएगा टॉलेस्ट। देखिए बहुत आसान है। इसी तरह से मान लीजिए स्वीट है, स्वीट मिठास, मीठा, साधारण गुण, स्वीट, इसी में स्वीटर, EST जोड़ दीजिए, एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म, स्वीटेस्ट हो जाएगा। बहुत आसान है। इसी तरह से जैसे कोई वर्ड है कूल, आप लोगों घरों में कूलर होगा, वो इसी से बना है, ER जोड़ करके कूलर, और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना लिया, कूलेस्ट। इसी तरह से कोई भी शब्द हो, जैसे वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, तो कहना यह है कि जो हमारे A1 है इसमें सामान्य गुण या दोष प्रकट किया जाता है, जबकि A2 में हम लोग किसी से कम या ज्यादा बताते हैं। इसी तरह से A3 में हम लोग सबसे ज्यादा या सबसे कम किसी भी गुण या दोष को बताते हैं। जैसे मैं एक आधा एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे कोई सेंटेंस है, सी इज एज टॉल एज मी, सी इज एज टॉल एज मी, और ये सेंटेंस जो बना आपका, ये है पॉजिटिव डिग्री। ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें किन्हीं दो लोगों के किसी गुण या दोष को बराबर बताया जा रहा है। ये ऐसे होता था सी इज टॉल, अभी मैं अलग अलग से जब पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को डिटेल करूंगा और डिस्क्राइब करूंगा इसके बारे में, तो और ज्यादा विस्तार से आपको बताया जाएगा। इसी तरह से जैसे यही सेंटेंस होता कि सी इज टॉलर देन मी, सी इज टॉलर देन मी, यह सेंटेंस आपका कंपेरेटिव डिग्री हो गया। कंपेरेटिव डिग्री। इसी तरह से मान लीजिए कोई सेंटेंस है, सी इज द टॉलेस्ट, EST फॉर्म A3, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि वह सबसे लंबी लड़की है, तो यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। सुपरलेटिव डिग्री कहना यह है कि जिस तरह से वर्ब्स की 3 फॉर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, A1, V1, V2, V3, इसी तरह से हम एडजेक्टिव की भी 3 फॉर्म पढ़ते हैं, A1, A2, A3। A1 को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के सामान्य गुण या दोष को प्रकट किया जाता है। वहीं A2 को हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष को दूसरे व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा दोष से तुलना की जाती है, यानी किसी को कम या किसी को ज्यादा बताया जाता है। इसमें हम एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं। देखिए आप लोग, एडजेक्टिव में ER जोड़ दिया था, और यहां पर देखिए टाल में ER जोड़ करके उन्होंने टालर बना लिया। और जब ER जोड़ देते हैं तो जब दो लोगों में तुलना की जाती है तो तुलनात्मक शब्द देन अवश्य देते हैं,
देखिए इस सेंटेंस में आपको देन दिया गया है क्योंकि मेरी और उसकी लंबाई में तुलना की गई है। इसी तरह से जब बात सुपरलेटिव डिग्री की आती है तो सुपरलेटिव डिग्री यानी A3 में हम कुछ नहीं करते हैं, एडजेक्टिव में EST जोड़ देते हैं और उससे ठीक पहले द लगाते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल में हमने टाल में EST जोड़ दिया और ये A3 बन गया और इससे ठीक पहले हमने द लगा दिया। ये भी याद रखना स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस केवल अफर्मेटिव में नहीं हो सकते, ये निगेटिव में भी हो सकते हैं। ये ऐसे होता है कि सी इज नॉट एज टॉल एज मी, सी इज नॉट सो टॉल एज मी, सी इज नॉट टॉलर देन मी, या सी इज नॉट द टॉलेस्ट गर्ल। यानी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों में सेंसेस में ये सेंटेंसेस हमारे बन सकते हैं, पर डिग्री वही रहेगी भले ही हम अफर्मेशन या निगेशन पर रखते हैं। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव्स हमेशा किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण अथवा दोष को प्रकट करते हैं। जैसी डिग्री आप यूज करेंगे यानी एडजेक्टिव की सिंपल फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म यूज करेंगे तो यह उस व्यक्ति के गुण या सामान्य दोष को बताएगा। वहीं जब उसमें ER लगा के दैन का प्रयोग करेंगे तो यह किसी व्यक्ति से ज्यादा, वस्तु से ज्यादा अथवा कम बताया जाएगा। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में हम किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के सामान्य गुण या दोष को नहीं बताते, बल्कि उसके गुण या दोष को सबसे ज्यादा या सबसे कम बताते हैं। ध्यान रखिए, डिग्रीज में भी और है डिटेल, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चैनल पर बने रहिए, मैं भी इसके आगे और बताता हूं। चैनल पर विशेष फोकस बना रखिए। कीप स्टे विद मी।